हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर PhD मैथ्स। बेटा 11th क्लास में चैप्टर 3 में एक्सरसाइज अभी कंप्लीट कर दी गई है। इस एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने बचे हुए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। बेटा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत सीरियस ले लीजिए। एक एक क्वेश्चन के ऊपर काम कीजिए। जिसमें भी कोई डाउट हो तो फिर से पूछिए, लेकिन अगर वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में करेंगे तो बेटा फिर कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं आपको। एक जो रिजल्ट्स बताए जाते हैं वो बहुत अच्छे से याद करें। तो आपका जो पेपर होता है 80 मार्क्स का होता है, उसमें 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से करें। इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, आपको थीटा दे रखे है, वी है, थीटा इज इक्वल्स टू -1930 डिग्री। आपने ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्लियर है? इसका क्वाड्रेंट आपने बताना है। देखो, तो इसका क्वाड्रेंट बताने के लिए आपको पता है कि एक जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है बेटा। और 360 के जब आप राउंड्स लेकर के चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डिग्री होता है, किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। ठीक है, तो देखिएगा बेटा 360 का एक राउंड होता है, तो जब आप 360 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए बेटा, माइनस एज इट इज 360, अगर हम 360 के 4 राउंड्स 2 राउंड्स कंप्लीट करते हैं, 2 राउंड कंप्लीट करते हैं तो 720 हो गया। और अगर 4 राउंड करते हैं तो 1440 हो गया। ठीक है, 4 राउंड कर। अब सेव इसको 360 और ऐड कर दीजिए। 360 ऐड करेंगे तो आपके पास 1800 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि आपके पास 5 राउंड कंप्लीट हो गए। 5 राउंड कंप्लीट हो गए। 5 राउंड में हो गया 1800 और 130 डिग्री और बच गया। 130 डिग्री बच गया। तो जितने राउंड कंप्लीट होते हैं, देखिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हाँ सही है, ये फर्स्ट है बेटा। ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है 180 to 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है 270 to 360। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री की होती है। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर हो गया बेटा? ऐसा है। अब ये जो एंगल होता है इधर से, इस एंगल को बोलते हैं नेगेटिव एंगल, और इधर जो एंगल बनता है इस डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव एंगल। क्लियर है? नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज होता है और पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज होता है बेटा। क्लियर हो गया? उससे उल्टा चलता है। अब नेगेटिव एंगल इस डायरेक्शन में चलेगा। क्लियर है? ये एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा और आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस ले लिया आपने। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ओरिजिन होता है। तो अब 5 राउंड्स तो कंप्लीट हो गए। अब आपके पास एंगल बच गया -130 डिग्री। तो इसको आप माइनस एज इट इज 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री लिखेंगे। तो नेगेटिव डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल और फिर 40 डिग्री का एंगल। तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? इन नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब बेटा क्लॉकवाइज। क्लियर है? इट मेक्स
5 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, 5 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस हुए, 5 राउंड कंप्लीट हो गए, एंड देन मेक्स एन एंगल ऑफ 130 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, देन दैट इज इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्लियर हो गया? तो बेटा इस तरीके से आपसे कोई भी एंगल पूछा जाए तो पॉजिटिव एंगल तो होता है एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव एंगल होता है क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया? इस तरीके से था बेटा। तो किसी भी एंगल के बारे में पूछा जाए तो आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था, समझाया था, आप उनको अच्छे से कीजिएगा। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो इसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट दिया गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो सी है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सी है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन बोलता है डिग्री मेजरमेंट बताओ। वी हैव थीटा इज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 12। ये आपको रेडियंस दे रखे हैं, ये रेडियंस का सिंबल होता है। आप जानते हो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 पाई रेडियंस होता है। तो 1 रेडियन के लिए 1 पाई इधर डिवीजन में आ जाएगी। तो रेडियंस को जब आप डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिग्री से रेडियंस करते तो उल्टा कीजिए, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगी, 12 से 180 कैंसिल कर दो, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 5 जा 16, 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 105 डिग्री आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ए है ना वो आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ये रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए कि 1 पाई रेडियंस 180 डिग्री की इक्वल होता है। डिग्री और रेडियंस में आपको रिलेशनशिप मालूम होनी चाहिए। एंगल को मेजर करने की ये 2 यूनिट्स हैं, एक डिग्री और एक रेडियंस। इसके बाद बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है? द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है, उसमें लेंथ ऑफ आर्क आपने फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये सेंटर पे बना हुआ एंगल थीटा है और ये बेटा एल है, लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर हो गया? अब देखिए ध्यान से, वी है, इसने बेटा ये बताया आपसे द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस ब्रैकेट में आर लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद एंगल सेंटर पे कितने का बनाया? सेंटर्ड एंगल थीटा जिससे आप लिखते हो 45 डिग्री का है। आपको पता है इसमें एंगल रेडियंस में होना चाहिए। 45 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें, अब ये रेडियंस हो गया। क्लियर है? आप इसको पाई बाई 4 रेडियंस कह सकते हैं। क्लियर है? अब वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। 3 बातें ध्यान रखें, एक तो थीटा बी इन रेडियंस, थीटा रेडियंस होना चाहिए। दूसरा यूनिट ऑफ एल एंड आर शुड बी सेम। ऐसा आपसे पहले बताया हुआ है बेटा, ये रिवाइज किया जा रहा है। ठीक है? तो इसका मतलब L इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा हो जाएगा। अब आप इसको जब आगे सोल्व करोगे तो इसका मतलब L इज इक्वल्स टू आर, आर आपके पास है 10 और थीटा आपके पास है पाई बाई 4। पाई के लिए आप 22/7 पुट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है? तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास
5/2 पाई, ये रिजल्ट आ जाएगा बेटा एल। और यूनिट्स किस में आएगी? सेंटीमीटर में, क्योंकि यूनिट एल की और आर की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 फोर्थ में। तो इसके अंदर बेटा आपके पास जो ऑप्शन सी है ना वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 5/2 पाई सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है? रेंज बताओ साइन एक्स और कोस एक्स की। आपसे रेंज पूछी गई है, रेंज ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। एक बात बेटा आपको बताई गई थी, वी नो दैट साइन एक्स में एक्स चाहे कुछ भी हो, वैल्यू हमेशा -1 या उससे बड़ी होगी, +1 या उससे छोटी होगी। एंड कोस एक्स के बारे में भी यही बात बताई थी कि कोस एक्स -1 या उससे बड़ा होगा और +1 या उससे छोटा होगा। तो इसका मतलब ये निकला कि साइन एक्स बिलोंग करता है -1 से 1 का क्लोज इंटरवल, एंड कोस एक्स है वो भी बिलोंग करता है -1 से 1 का क्लोज इंटरवल। और जहाँ पर बेटा बिलोंग करती है वही क्या होती है? रेंज। तो इसका मतलब बेटा रेंज ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। आप जानते हो डोमेन तो उसको बोलते हैं जो एक्स की वैल्यू जो, और एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उनको रेंज बोलते हैं। इज -1 से 1 का क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल समझते हो? क्लोज इंटरवल का मतलब जैसे ये -1 है, यहाँ पर +1 है, -1 भी शामिल है, +1 भी शामिल है, बीच में भी कोई भी रिजल्ट आ सकता है, इसको बोलते हैं बेटा। तो इसलिए फोर्थ क्वेश्चन में जो बी है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है कि कोस एक्स इंक्रीज कहाँ करता है? कोस एक्स इंक्रीजेज। बेटा आप एक बार ध्यान से देखिएगा, मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ जब आप बनाएंगे तो ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये आपके पास है वाई एक्सिस। ग्राफ आपके पास आ चुके हैं 3.65 की एक्सरसाइज में, ध्यान से देखना आप उनको। कोस ये 0 डिग्री है, मेन एंगल ले लेते हैं, π/2 है, ये पाई है, यहाँ 3π/2 है और यहाँ पर 2π है। बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होती है? 1, और छोटी से छोटी वैल्यू क्या होती है? -1। कोस y इज इक्वल टू कोस एक्स। आपको इस चीज़ का ग्राफ बनाना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो जब x की वैल्यू 0 है तो क्या होगी? 1। 90 पे क्या होगा? 0। 180 पे वैल्यू होती है -1, आप फाइंड आउट कर लेना। 3π/2 पे क्या होती है? 0, और 2π पे क्या होती है? 1। तो ये ग्राफ बेटा आपका इस तरीके से बनेगा। फ्री एंड जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक तो होता है डिक्रीज। वी ऑब्जर्व दैट cos x decreases when x बिलोंग करता है 0 से पाई तक, 0 से पाई तक डिक्रीज करता है, एंड cos x इंक्रीज। cos x बेटा इंक्रीज करता है। इंक्रीज कहाँ करता है? when x बिलोंग करता है पाई से 2π तक, पाई से और 2π तक इंक्रीज करता है। देखिए 0 से पाई तक डिक्रीज कर रहे हैं, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ इंक्रीज करता है। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या करता है? डिक्रीज, और थर्ड और फोर्थ में क्या करता है? इंक्रीज। दैट इज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आप देख सकते हो कहां पर है? सी। तो बेटा आपका ऑप्शन जो सी है ना वही आंसर हो जाएगा। ग्राफ से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी। तो जब भी इंक्रीज डिक्रीज पूछे आप ग्राफ के अकॉर्डिंग बेटा बता सकते हो। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है -1/2।
और कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है √3/2। आपसे एंगल नहीं पूछा फिक्स, केवल क्वाड्रेंट पूछे है बस। क्वाड्रेंट पूछे है तो देखिए हेयर साइन एक्स इज नेगेटिव एंड कोस एक्स इज पॉजिटिव। साइन नेगेटिव और कोस पॉजिटिव कहाँ होता है? इसका मतलब एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मतलब एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और यही आपसे पूछा गया है। तो सिक्स में बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट ऑप्शन डी है ना, वो आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा जो आपके पास है, 7th क्वेश्चन में क्या बोलता है? कोसेकेंट एक्स इनटू कोट एक्स, इसकी वैल्यू आपके पास है -1 दे रखी है। अब कोसेकेंट एक्स को आप लिख सकते हो 1/sin x, और यहां पर है कोट एक्स नहीं बेटा कोस एक्स है, और ये आपके पास है कोस एक्स इज इक्वल्स टू -1, यानी कि कोट एक्स की वैल्यू -1 होगी। अब कोट नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है? सेकंड और फोर्थ में। दिस इंप्लाइज दैट एक्स लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि कोट नेगेटिव है तो इसलिए बेटा ए है ना वो आपके पास आंसर हो जाएगा। किसी भी आंसर को रटे नहीं, समझ में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 8th क्वेश्चन में चलते हैं। 8th क्वेश्चन में इसने एक बात दे रखी है आपसे, v है वो, x है ना वो π/2 से तो बड़ा है और बेटा 3π/2 से छोटा है, यानी कि सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? x। अब चलते हैं हम इससे आगे। वैल्यू किसकी पूछी गई आपसे? √1 - sin x अपॉन 1 + sin x। आप इसको रैशनलाइज करेंगे, √1 - sin x से मल्टीप्लाई और √1 - sin x से डिवाइड, ये हो जाएगा 1 - sin x अपॉन, और ये आपके पास हो जाएगा cos x। क्यों? 1 - sin स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 1/cos x हो जाएगा secant x माइनस टेंजेंट x। बट लेकिन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव होते हैं, अब ये सेकंड और थर्ड के अंदर ये नेगेटिव होता है बेटा, नेगेटिव होता है तो साइन चेंज हो जाएगा। बट x बिलोंग करता है π/2 से 3π/2 के ओपन इंटरवल में, इसका मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा secant x माइनस टेंजेंट x, यानी कि ये आपके पास है टेंजेंट x माइनस secant x हो जाएगा, और इसका मतलब आपके पास जो c है ना वो बेटा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट आपके पास सेकंड या थर्ड है, सेकंड या थर्ड के अंदर ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है बेटा साइन चेंज कर दिया गया। क्लियर? और फर्स्ट होता है तो पॉजिटिव रहता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिएगा। π/2 से तो x बड़ा है और पाई से छोटा है, तो इसका मतलब सॉरी 3π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, इसका मतलब x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और जब x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आपसे क्या वैल्यू पूछेगी बेटा, ध्यान से देखिएगा। नाउ √1 - sin x अपॉन 1 + sin x प्लस √1 - sin x अपॉन 1 + sin x अपॉन 1 - sin x। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा √1 + sin x इंटू √1 - sin x, ये तो हो जाएगा 1 - sin x, और इससे डिवाइड करेंगे कैंसिल, ये हो जाएगा 1 + sin x, sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√1 - sin स्क्वायर x। 1 - sin स्क्वायर x होता है cos स्क्वायर x, तो 2/cos x हो जाएगा, ये यानी कि 2/2
कोस एक्स ये सीकेंट एक्स हो गया, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव, बट एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट भी नेगेटिव होता है, तो दिस का मतलब दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब गिवन फंक्शन इज इक्वल्स नेगेटिव ऑफ 2 सीकेंट एक्स, -2 सीकेंट एक्स हो जाएगा बेटा। इसलिए आपके पास है सेकंड जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इसलिए जो बी है ना वो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बेटा बाकी किसी क्वेश्चन के लिए दिक्कत आई डिस्कस करें, आप यहाँ तक इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लें। ओके, थैंक यू।